नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। कहीं सुना को गुनाह ने नहीं सुना तो गुनाह ने क्या सुना फिर। और सुना और गुनाह तो वैसे भी लगते हैं जैसे जुड़वा हो, साड़ू भाई हो, तो इसलिए सुना है इसलिए गुनाह है। सुना नहीं होता तो गुनाह होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे तो जो जिज्ञासा नियमित रूप से सुनते हैं उनको बताने की जरूरत नहीं रहती। इतना कहते हैं वो इतना समझ जाते हैं, इधर की कहते हैं वो उधर समझ जाते हैं। फिर भी आपकी खेती तो 122 देशों में फैली है, कौन कहां तक उजाड़ेगा मेरा। दूसरा, आपने कहा था कि आपको पूज्य समंत भद्र महाराज की भाषा में जवाब देना आता है। तीसरा, एक वो सज्जन आए थे सागर से, विनीत भाषा ताले वाले, वो कह रहे थे कि अभी कितनी पिछी हैं, 19 हो गई, 24 में 5 और बाकी हैं। बोले जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, नहीं तो हाउसफुल का बोर्ड लग जाएगा। अरे जिस दिन से शिविर लगना चालू हुआ है हनुमान की पूंछ की तरह बढ़ रहा है। आज तक शिविर बोर्ड लगा हाउसफुल का बोर्ड। मोहनजी बंधन में हाउसफुल का बोर्ड लगा क्या? वो पाटनी जी ने 12 मंजिल की वो बनवा दी छात्रावास, हाउसफुल का बोर्ड लगेगा क्या? ऐसा ही एक दिन और किसी ने पूछा था कि महाराज जी इस जन्म में यदि आप सुधा सागर नहीं बनते तो नेता बनते कि कलेक्टर बनते कि क्या बनते? क्या नेता या कलेक्टर सुधा सागर से बड़ा होता है क्या? चौथी चीज महाराज जी, आप अक्सर कहते हैं अपने प्रवचनों में कि ये मेरा नेचर है, माने आपका, ये आपका नेचर है, ये आपका नेचर है। ऐसा तो नेचर तो क्या है तो है, नेचर तो है। तो इस तरीके से वैसे तो 1 घंटे की जिज्ञासा थी, लेकिन अब समय बहुत बचा कम है, इसलिए उसको संक्षेप में। महाराज जी, ये सीबीआई का क्वेश्चन है महाराज जी, हम पूछ रहे हैं। सुना है आपके भक्तों का खजाना तो कुबेर ही भरता है। कुबेर आता मौन है, खजाना भर के जाता मौन है, पर कब किसका कितना भरना है ये कुबेर को बताता कौन है? सुना है जब भक्तों का खजाना रातों रात भरता है, भक्तों को लगता है कि अब घर में माहौल सारा खुशी का है, भक्तों को समझने में देर नहीं लगती, ये कुबेर को इशारा उसी का है। सुना है कि जब भक्तों की किस्मत का सितारा टूट जाता है तो वो अपनी तपस्या से, अपने आशीष से वो सितारा जोड़ देता है। इन भक्तों ने कई बार आजमाया है उसे, वो भक्तों के लिए भगवान को भी छोड़ देता है। सुना है कि जब वो भक्तों के लिए भगवान को छोड़ देता है तब माफी मांगने भगवान को खत लिखता है। भगवान इन भक्तों को पता नहीं मुझ में क्या दिखता है, पर मुझे तो हर भक्त में एक भगवान दिखता है। इसलिए कभी कभी आपको छोड़ देता हूं, ये भक्त कहीं भटक ना जाएं, इसलिए इन्हें अपने से जोड़ लेता हूं। ये भक्त कहीं भटक ना जाएं, इसलिए इन्हें अपने से जोड़ लेता हूं। सॉरी भगवान, दस्तखत सुधा सागर, ये पत्र लिखा है। सुना है कि भगवान का भी रिप्लाई आया है, भगवान ने भी रिप्लाई भेजा है, सुधा सागर तू भक्तों के लिए मुझे छोड़ देता है, इसमें गलत क्या है? तू खामोखा डर रहा है। अरे कभी पहले मैं भी यही करता था, तू जो आज कर रहा है। कभी पहले मैं भी यही करता था, तू जो आज कर रहा है। डोंट वरी सुधा सागर, दस्तखत भगवान। सुना है उसकी असीम क्षमताएं हैं, सुना है उसकी असीम क्षमताएं हैं, वो हर काम असीम करता है।
उसकी असीम क्षमताएं हैं, वो हर काम असीम करता है। उसके मन में कभी हाउसफुल का बोर्ड लगाने का विचार आ ही नहीं सकता। ये 24वीं पूरी होती हुई, ये 24वीं पूरी होगी तो त्रिकाल 24 फिर असीम कालीन 24 का डरा खोलेगा। उसके समोसरण में कभी हाउसफुल का बोर्ड लग ही नहीं सकता। सुना है कि इस जन्म में वो कलेक्टर, फलेक्टर, मंत्री, संतरी, नेता, एता, डॉक्टर, मास्टर कुछ नहीं बना, क्योंकि पिछले जन्मों में वो ये सब कई बार बना है। इस जन्म में तो उसकी मां ने बस सुधा सागर जना था, इसलिए बस सुधा सागर बना है। सुना है कि उसकी खेती उजाड़ने जहरीली दवा छिड़की गई। उसकी खेती उजाड़ने जहरीली दवा छिड़की गई। ये घटना एक इतिहास बन गई, एक याद बन गई। पर खेती तो उजड़ी नहीं, चमत्कार ये हुआ कि जहरीली दवा देसी खाद बन गई। सुना है बहुत बढ़िया। अब समझ लेना यदि समझो तो। सुना है उसकी 45 साल की तपस्या अगर नहीं होती, उसकी 45 साल की तपस्या अगर नहीं होती तो आज कोई देव उसका दास नहीं होता, क्योंकि अकेली छाती ठोकने से पप्पू कभी भी पास नहीं होता। महाराज जी, अब मैं इसको आज की जिज्ञासा 3 पार्टों में डिवाइड की थी। एक ये सामान्य जिज्ञासा, ये अब इसको थोड़ा सा विराम देते हैं। दूसरी जिज्ञासा जो है तो है, आप समझ गए होंगे, ललितपुर की बात। और तीसरी जिज्ञासा नहीं, तीसरी में उसमें हमने एक 15 सेकंड की फिल्म बताई, पिक्चर बनाई। वो पिक्चर आप हम भूल जाएं तो याद दिला देना, 15 सेकंड की है, वो जरूर सबसे लास्ट में थी। जो आप महाराज जी कहते हैं कि हमारा ये नेचर है, तो अपन जैसे कोई अपना काम करता है ना किसी विशेष ढंग से, तो अपन क्या कहते हैं, ये उसका जोर से बोलना है, और नेचर है तो है, बस समझ गए। अब इतना ही आपको करना है। हाँ। सुना है कि उसकी कसम है, ये उसकी कसम है कि वो कभी पहले से किसी को छेड़ेगा नहीं। अगर कोई छेड़ेगा वो तो उसको कभी छोड़ेगा नहीं। ये उसका नेचर है, अब है तो है। सुना है वो दुनिया में किसी से नहीं डरता, वो दुनिया में भगवान से भी नहीं डरता। आज से नहीं, शुरू से वो दुनिया में डरता है तो बस अकेले अपने गुरु से। ये उसका नेचर है। सुना है जब उसकी हद से गुजर जाता है, जब उसकी हद से गुजर जाता है किसी का निवेदन, जब उसकी हद से गुजर जाता है किसी का निवेदन, तो फिर वो मजबूरी में करता है धनादन। ये उसका नेचर है। सुना है कि जब उस पर कोई उंगली उठाता है या उसकी आलोचना करता है, सुना है कि जब उसकी कोई आलोचना करता है तो बड़े ध्यान से सुनता है। नजरें ऊंची, गर्दन ऊंची, चेहरा तन जाता है। और जब उसकी कोई प्रशंसा करता है तो गर्दन नीची, नचरें नीची, बहरा बन जाता है। सुना है वो किसी से लड़ता नहीं है, वो किसी से लड़ता नहीं है, वो किसी को लड़ाता भी नहीं है। वो किसी से लड़ता नहीं है, वो किसी को लड़ाता भी नहीं है। ना वो किसी की टांग खींचता है, ना वो फटे में टांग अड़ाता भी नहीं है। ये उसका नेचर है। सुना है
उसका विल पावर गजराजी है। गजराजी मतलब आप समझते हैं। सुना है कि उसका विल पावर गजराजी है। वो कभी भी किसी भी भौंभों की भौंभों पर ध्यान ही नहीं देता। वो किसी भौंभों की भौंभों पर ध्यान ही नहीं देता। वो चाहता है ये भौंभों सदा भौंभों करते रहें, इसलिए कभी किसी भौंभों को ज्ञान ही नहीं देता। ये उसका नेचर है। सुना है कि वो जो भी करता है, जब भी करता है, कुछ नया करता है, कुछ बड़ा करता है। वो अपने खुद के रिकॉर्ड तोड़ देता है, हर बार एक नया रिकॉर्ड खड़ा करता है। ये उसका नेचर है तो है। सुना है कि वो अपने भक्तों को दया करके कभी कभी मनाता है। वो अपने भक्तों को दया करके कभी कभी मनाता है, पर लिमिट में। 3 बार कहता है मान जाओ मान जाओ मान जाओ, चौथी बार कहता है नहीं मानो तो भाग। ये उसका नेचर है तो है। सुना है वो आज में जीता है। वो आज में जीता है, कल की फिक्र ही नहीं करता। वो आज में जीता है, कल की फिक्र ही नहीं करता। आज गुनाह में है, कल कहां होगा, कल की जिक्र ही नहीं करता। ये उसका नेचर है और है तो है। अब वो थोड़ा सा समय के दिमाग में वो आ रहा है। एक महाराज जी इनके भले की बात कहें थोड़ा सा, यदि एक मिनट हो तो। कुछ परसों नरसों आज आप थर्मोकोल के समोसरण में बैठे थे महाराज जी, लेकिन हमने सपने देखा था कि आपका समोसरण लगा हुआ है, वो वाला ऊपर वाला, और आपकी दिव्य ध्वनि खिर रही है। वो दिव्य ध्वनि खिर रही है तो सारे लोग सुन रहे हैं, और उसमें सभा में सारे लोग गुना के, अशोकनगर के, ललितपुर के सब लोग जो है उसमें आ रहे हैं, और उसमें गेट के ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं वो अपने रविंद्र कुमार जी जो पीछे खड़े रहते हैं ना, वो उस पर ड्यूटी कर रहे हैं। वो आने दिन किसी को ऐसा कर रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं, तुम अंदर जाओ तुम भगो यहां से, तुम अंदर जाओ तुम भगो यहां से, तुम अंदर जाओ तुम भगो यहां। हमने पूछा आप ये क्या कर रहे हैं? बोले भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मैंने कहा भगवान की आज्ञा क्या है? तो बोले कि भगवान ने कहा है जो जिज्ञासा में बैठ के शांत नहीं बैठते थे वो समोसण में कैसे शांत बैठेंगे, भगाओ उनको। तो ये रिस्क मत लेना आप, क्योंकि एक ना एक दिन हमारा सपना तो साकार होना ही होना है। और बीच में ये कि मेरे ये शब्द उसके हैं, मेरे ये शब्द उसके हैं, आपकी ये तालियां ये नजारा उसका है। और अब क्या गुना ललितपुर, अशोकनगर, दिल्ली, बंबई, अब तो जहां सारा उसी का है। अब है तो है, हैं? अच्छा हाँ ठीक। मतलब ये अभी आप लोगों ने देखो एक फिल्म आई थी चल कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले, बहुत फेमस हुई। क्या नाम था उसका? धुरंधर। धुरंधर, एग्जैक्टली धुरंधर। वो पेपर में भी बहुत आता, सबसे बड़ी हिट फिल्म हुई है वो धुरंधर। पहले धुरंधर 1 बनी थी, फिर धुरंधर 2 बनी थी। अब आप देखो, पूज्य ज्ञान सागर धर्म धुरंधर 1, पूज्य विद्यासागर धर्म धुरंधर 2, ये धर्म धुरंधर 3 देख लो। तुम नकली धुरंधर देखने जाते हो टिकट में, इधर असली धर्म धुरंधर 3 देख लो। महाराज जी अब जिज्ञासा जो ओरिजिनल है, वैसे हमने बीटेक किया, एमटेक किया, फिर पीएचडी की, और अभी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं। उसके बाद भी 12 वर्षीय के 4 साल के हम विद्यार्थी हैं। तो उसमें उत्तर पुराण पढ़ रहे थे महाराज जी, तो आपने बताया संलेखना और समाधि। संलेखना उत्कृष्ट होती है, समाधि थोड़ा सा ऐसा, लेकिन उस पूरे उत्तर पुराण में संलेखना की कहीं चर्चा नहीं आई। और सभी जगह लिखा है कि सभी राजाओं ने वो समाधि मरण करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। तो संलेखना तो उसमें एक शब्द कहीं आया नहीं। इसका मैं नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, जितनी कविताएं सुनाई जो सुनाई तो है सो है, लेकिन सबसे मजेदार चीज तो वो बनाई गई कि लोगों ने खेती, मेरी खेती उजाड़ने के लिए फार्मेसी डिपार्टमेंट खोले, जहर बनाए, जहर का छिड़काव किया। लेकिन चमत्कार ये हुआ
कि वो सब देसी खाद बन गए। यही तो धर्म का अतिशय है। यही तो मैं करता हूं। किसी ने कहा, एक बार मैंने कहा था कि साधना क्या है, देखो देसी खाद बना के दिखा। इन्होंने तो कहा है, मैं बना के दिखाई देता हूं। किसी ने कहा, मैं समय साल पढ़ा रहा था स्नातकों के लिए, तो उस समय मैंने कहा कि देखो समता कैसे आए। किसी ने कहा मूर्ख, तो साधु क्या करता है, तो महाराज इसने आपको मूर्ख, अरे मूर्ख नहीं कहा, माँ उराखा कहा है। माँ उराखा, ये तो बीजाक्षर हैं। अब इसमें ओम ह्रीम लगा दो, माँ उराखाए नमः, तो उसने मूर्ख नहीं कहा, उसने एक मंत्र दिया है। और ये बहुत बड़ा मंत्र है। क्या नाम है उसका? ओम ह्रीम माँ उराखाए नमः। बोलो, मालूम है किससे बना? मूर्ख शब्द से। अब उसने दिया था मूर्ख जहरीली, और हमने बना दिया उस जहरीली दवाई का खाद। ओम ह्रीम माँ उराखाए नमः। अब मूर्ख शब्द में 4 अक्षर के अलावा का माँ है, ऊ है, रा है और खा है। तो वस्तुतः यही सबसे बड़ा होना चाहिए कि लोग कितनी भी जहरीली दवा डालें, लेकिन अपनी खेत में आते ही वो देसी खाद बन जाए। इस बात के लिए मैं भी बहुत तुम्हारे लिए आशीर्वाद देता हूं कि तुमने एक बात बहुत पते की कही। संलेखना और समाधि में थोड़ा अंतर है। समाधि से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, संलेखना से नहीं। संलेखना बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। जितने मोक्ष जाते हैं वे समाधि से जाते हैं। केवल ज्ञान समाधि से होता है। समाधि ही मोक्ष मार्ग। संलेखना एक उनके लिए संलेखना है जो मोक्ष नहीं जा पाते हैं, उसी भाव में मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता है, तो अपने भाव को सीमित करने के लिए संलेखना ली जाती है। तीर्थंकर संलेखना नहीं लेते। तद्भाव मोक्षगामी जीव संलेखना नहीं लेते, वे समाधि लेते। वे समाधि में लीन रहते। तीर्थंकर लोग कभी संलेखना नहीं लेंगे, उनका अंत में योग निरोध होता है। मरण करने के, जिनके मरण होना है और भवों का अंत नहीं है, तो सीमित करने के लिए संलेखना ली जाती है। संलेखना एक असाधारण है, सभी लोग नहीं लेते, विशेष है। एक विशेष अलग से एक एपिसूट है कहना चाहिए। एक अलग से एपिसूट है संलेखना, बाकी मूल मार्ग तो समाधि का ही है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।